हाथरस में कोतवाली सादाबाद इलाके में दहेज में कार को लेकर बवाल हो गया। बवाल इतना बढ़ा कि दुल्हनों से भी मारपीट की गई। इसके बाद नाराज दोनों बहनों ने शादी से इनकार कर दिया और दूल्हे पक्ष के खिलाफ केस दर्ज करा दिया। समदपुर गांव की दो सगी बहनों का रिश्ता बिसावर इलाके के ताजपुर के दो सगे भाइयों के साथ तय हुआ था। वरमाला का कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान दहेज में कार को लेकर बवाल हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने नवजात शिशु तस्करी के एक मामले में यूपी सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा, अगर किसी हॉस्पिटल से नवजात की तस्करी होती है तो उस अस्पताल का लाइसेंस तुरंत रद्द किया जाए। बच्चा गायब होता है तो हॉस्पिटल की जवाबदेही होगी। कोर्ट ने कहा, देश भर के सभी हाई कोर्ट अपने राज्यों में बच्चों की तस्करी से जुड़े लंबित मामलों की स्टेटस रिपोर्ट मंगवाएं और सभी की सुनवाई 6 महीने के भीतर पूरी करें। उर्दू के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, भाषा संस्कृति का हिस्सा है, इसे लोगों को बांटने का कारण नहीं बनना चाहिए। उर्दू भारत में जन्मी है, इसे किसी धर्म से जोड़ना गलत है। यह गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक है जो उत्तर और मध्य भारत की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। कोर्ट ने यह फैसला महाराष्ट्र के अकोला में एक साइन बोर्ड पर उर्दू लिखी होने के खिलाफ लगी याचिका पर दिया। देश की न्यायिक व्यवस्था को लेकर जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट यानी IJR के मुताबिक इलाहाबाद हाईकोर्ट में आधे से ज़्यादा जजों के पद खाली हैं। ज़िला अदालतों की स्थिति भी ठीक नहीं है। यहाँ 4 में 1 जज के पद खाली हैं। वहीं 1.2 करोड़ केस पेंडिंग हैं। IJR ने कहा कि न्याय व्यवस्था में फौरन और बड़े बदलाव की ज़रूरत है। इसमें खाली पदों को जल्दी भरने और सभी तरह के लोगों को न्याय व्यवस्था में शामिल करने पर जोर दिया गया है। मेरठ जैसा एक और कांड सामने आया है। हरियाणा में रील बनाने की शौकीन रवीना ने प्रेमी सुरेश के साथ मिलकर पति प्रवीण को मौत के घाट उतार दिया। पति रवीना को रील्स को लेकर टोकता था, साथ ही उसने पत्नी को प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। इसके बाद रवीना ने प्रेमी के साथ मिलकर गला घोंटकर पति की जान ले ली और लाश को नाले में बहा दिया। पुलिस ने CCTV के आधार पर जांच की और हत्याकांड का खुलासा हुआ। कानपुर में 12 मदरसों ने अपनी मान्यता सरेंडर कर दिया है। उत्तर प्रदेश मैनेजर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया के यूपी जनरल सेक्रेटरी रशीद अनवर सिद्दीकी का कहना है कि पहले आधुनिकीकरण शिक्षा के लिए सरकार हर मदरसे में 3 आधुनिक टीचर अपॉइंट करती थी। टीचरों की सैलरी भी देती थी, लेकिन इस योजना के बंद होने के बाद नॉन एडेड मदरसों को खर्चा निकालने में परेशानी आने लगी। ऐसे में वह अपनी मान्यता सरेंडर कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने इमामों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा, यदि बंगाल में BJP आई तो आपका खाना बंद हो जाएगा। BJP ने बंगाल में अशांति फैलाई। ममता ने PM मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री हिंदुस्तान नहीं बदल सकते। नेशनल हेराल्ड मामले पर महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख हर्षवर्धन सपकाल ने कहा, ये पूरा घटनाक्रम डरा धमकाकर चुप बैठाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी और गांधी परिवार किसी से डरने वाला नहीं है। बता दें कि ED ने कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पहली चार्जशीट दाखिल की है। इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी के नाम शामिल हैं। मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा को गाजीपुर और मऊ जिले की पुलिस ने भगौड़ा घोषित कर दिया है। दोनों जिलों की पुलिस ने उनके सिर पर 50-50 हज़ार रुपये का इनाम भी घोषित कर रखा है। गाजीपुर पुलिस ने कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले बदमाशों के खिलाफ 15 दिनों का विशेष अभियान शुरू किया है। गाजीपुर पुलिस ने जिन 29 इनामी अपराधियों की लिस्ट जारी की है, उसमें अफशा टॉप पर हैं। 50 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंचने पर इंसान की जान जाने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। भीषण तापमान की वजह से शरीर के अंग जैसे फेफड़े, किडनी फेल हो सकते हैं। हार्ट और किडनी पर भी बुरा असर पड़ सकता है। तेज़ गर्मी के कारण शरीर में पानी की कमी हो सकती है। ज़्यादा तापमान से ब्रेन डैमेज भी हो सकता है। इंसान का शरीर जानलेवा हीट स्ट्रोक का शिकार हो सकता है।